गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे न्यू चैप्टर 21 अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन क्या होता है? पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, तो हम बचपन से ही पैराग्राफ्स लिखते आ रहे हैं, कभी अपने विद्यालय पे तो कभी अपनी प्रिय अध्यापिका या अपने प्रिय मित्र के ऊपर हम हमेशा ही पैराग्राफ लिखते हैं, है ना। लेकिन इन पैराग्राफ लिखने के लिए, अनुच्छेद लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं रूल्स को हम जानेंगे कि अनुच्छेद लिखने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होता है ताकि वो एक प्रॉपर तरह से पैराग्राफ बन पाए। ठीक है, तो आपस में संबंध रखने वाले किसी एक विचार पर केंद्रित वाक्य समूह का नाम ही अनुच्छेद है। ठीक है, अनुच्छेद की विशेषताएं क्या क्या है? अनुच्छेद एक सुगठित वाक्य समूह होता है जिसमें विषय का विस्तार एक विचार बिंदु तक सीमित रहता है। जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, जिस विषय में भी लिख रहे हो, उसमें क्या होना चाहिए? एक विचार बिंदु जो कि एक दूसरे से आपस में संबंधित हो, इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होता है। ठीक है, जो अनुच्छेद, जो पैराग्राफ होता है वो अपने आप में पूर्ण होता है, उसमें आधा अधूरा कुछ भी नहीं होता है। इसमें विषय से बाहर की कोई बात नहीं आने पाती। जिस विषय के बारे में तुम लिख रहे हो उससे अलग तुम्हें और बातें नहीं लिखनी होती। जिस विषय के बारे में तुम फोकस कर रहे हो सिर्फ वही बातें तुम्हारे पैराग्राफ में होनी चाहिए। ठीक है, सुगठित प्रभावपूर्ण अनुच्छेद लिखना एक कला है। तो जब पैराग्राफ हम लिखते हैं तो इस पैराग्राफ को लिखना भी एक कला है, ये एक आर्ट है जिसको अच्छी तरह से लिखने के लिए भी एक क्या चाहिए होता है? आर्ट चाहिए होता है। ठीक है, अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं? अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अनुच्छेद का आरंभ सीधा विषय से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, जो भी विषय आपको दिया गया है, जो भी टॉपिक दिया गया है, उससे संबंधित, रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद के वाक्य छोटे और आपस में विषय अनुसार जुड़े होने चाहिए। तो जो भी तुम लिख रहे हो, जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, वो छोटे छोटे होने चाहिए और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये नहीं कि तुमको मित्र के बारे में लिखने के लिए बोला गया है तो तुम अपने मित्र के बारे में या उनके पेरेंट्स के बारे में ये सारी बातें लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो विषय अनुसार एक दूसरे से संबंधित और जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। जैसे हमारा विषय है जल ही जीवन है, तो देखो पैराग्राफ कैसे लिखा गया है। जल ही जीवन का आधार है। मनुष्य बिना भोजन के कुछ दिन, बिना जल के कुछ घंटे और बिना वायु के कुछ मिनटों तक जीवित रह सकता है। मनुष्य के जीवन में जल का विशेष महत्व है। हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग जल का ही होता है। जल के अनेक उपयोग हैं। हमारे शरीर के साथ साथ इसकी घरेलू कामों, उद्योगों और कृषि कार्यों में विशेष भूमिका होती है। जल अपने आप में एक पोषक पदार्थ है, साथ ही यह अनेक पोषक तत्वों का वाहक भी है। नदियाँ, झरने, वर्षा जल के प्राकृतिक स्रोत हैं। जल प्रदूषित ना हो, इसके लिए हम सभी को सचेत और जागरूक रहना चाहिए। प्रदूषित जल में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में अनेक शारीरिक रूपों के कारण बनते हैं। जल को प्रदूषित होने से बचाने के साथ साथ जल का कभी अपव्यय नहीं करना चाहिए। जल की एक एक बूंद कीमती होती है। जल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जल को स्वच्छ रखना और उसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। और दूसरा पैराग्राफ भी देखते हैं। विषय है किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 70% जनता गांवों में बसती है, जिसका अधिकांश भाग किसानों का है। किसान समाज की रीढ़ होता है, वही हमारा अन्नदाता भी है। वह सुबह से शाम तक खेतों में परिश्रम करके अन्न उगाता है और हम सबका पेट भरता है। खेतों की जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई में वो अपना खून पसीना एक कर देता है। खेतों में लहलहाती फसल देखकर किसान का हृदय खुशी से भर उठता है। उसकी और उसके पूरे परिवार की खुशियाँ इसी फसल से तो जुड़ी होती हैं। इस अथक और कठोर परिश्रम के बावजूद किसान की आर्थिक दशा अच्छी नहीं होती। आज भी भारत का किसान निर्धनता की चक्की में पिसता है। परिश्रम से उगाई फसल का उसे पूरा दाम नहीं मिलता। वो कर्ज लेने के लिए मजबूर हो जाता है। अक्सर किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के समाचार अखबारों में छपते रहते हैं। तो देखा आप लोगों ने, मैंने दो अलग अलग विषय पे आपको पैराग्राफ
के बारे में बताया कि कैसे लिखा जाता है, और आपने देखा कि ये दोनों क्या था, एक दूसरे में संबंधित थे, है ना। उनके वाक्य छोटे छोटे हैं लेकिन सरलता से लिखे गए हैं, और मतलब अपने आप में यह पैराग्राफ क्या है, पूर्ण है, ठीक है। और जिस विषय को दिया गया है उसी विषय में पैराग्राफ में चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये होता है पैराग्राफ, ऐसे लिखा जाता है। मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगी, उस पर आपको पैराग्राफ खुद से लिखने होंगे, ठीक है। थैंक यू।